नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको रेमडेसिवियर इंजेक्शन जो कि बहुत पॉपुलर है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया जा रहा है। आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि आपको कोई मेडिसिन यूज़ करना है या यूज़ नहीं करना है, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू सम स्ट्रेंज थिंग अबाउट रेमडेसिवियर। देखिए फ्रेंड्स, जो ये रेमडेसिवियर है, इसने बोला है कि रेमडेसिवियर जो है सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम वैक्लूरी। ठीक है, ये तो आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पे। ये कहता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल मेडिकेशन है। अब ये कौन सी चीज़ के लिए यूज़ हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ट्रायल चला था वो देखो, सबसे पहले किस चीज़ पे चला आप ये भी देख लो। इसको जो बताया जा रहा है बाबा रामदेव के द्वारा भी बताया गया था, ये हेपेटाइटिस सी पे इसका जो सबसे पहले चला था। उसके बाद ये एबोला वायरस पे हुआ, फिर मारबर्ग वायरस पे भी हुआ। तो आप ये सब चीज़ें विकिपीडिया में देख सकते हैं। मैं आपको एक कुछ चीज़ और बताऊंगा कि इसको बहुत जल्दी ही कोविड के लिए लाया गया है, जिसके बाद में कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो मैं अभी आपको नीचे दिखाने जा रहा हूँ। तो वो कहता है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इन द ये जो है ये इज राइज ब्लड लेवल ऑफ लीवर एंजाइम्स, जो कि लीवर के एंजाइम्स जो हैं कुछ सॉरी उनका एकदम से बढ़ जाना। जैसे LFT आप कराते हैं तो उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे, जैसा ये कह रहे हैं ना कि आल्सो रेफर टू हेपेटिक पैनल, उसमें जिस ये सारा आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये कहता है कि दिस इंक्लूड इसमें कुछ आपको LFT फंक्शन में कुछ थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। तो LFT टेस्ट में वो सब अभी मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है। ये देखो, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इन पीपल विद कोविड-19 इज, जो जब ये इसको दिया गया तो कोविड-19 के पेशेंट्स में इसका नाउजिया, ठीक है, ये निकला। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। कहते हैं साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड लीवर इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्यूज़न। ठीक है, अब उसके लिए कुछ मेडिकेशन देते हो ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन आपको जो मैं एक देखो, लो ब्लड प्रेशर, इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए या कर रहे होंगे। लेकिन जब ये इस चीज़ के लिए बनाई ही नहीं गई थी तो इतनी जल्दी इसका ट्रायल क्यों ले लिया गया। देखो, रेमडेसिविर इज ए प्रोड्रग that is intended to allow intracellular delivery of GS441524। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कॉमन लैंग्वेज नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप वो देखो। कंट्रावर्सी वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा नीचे। कहता है कि इन नवंबर 2020 द WHO updated his guideline on therapeutics for COVID-19 to include a conditional recommendation against the use of remdesivir, triggered by result from the WHO solidarity trial। solidarity trial क्या है? Multinational phase 3 and 4 clinical trials organized by the WHO and partners of compare for under treatment for। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ये बहुत जल्दी में सब कुछ किया गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि ये मेडिसिन गलत है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस मेडिसिन इज राइट और रॉन्ग, बट क्या आपको लगता है ये इतनी जल्दी में इसको एकदम ट्रायल पे ले लेना बहुत अच्छा था? ये क्या आप लोगों के ऊपर ट्रायल चल रहा है? लेकिन अभी मेरे को सुनने में आया है बहुत सारी न्यूज़ में कि रेमडेसिविर को शायद डिसकंटिन्यू कर दिया होगा, क्योंकि मुझे भी पक्की खबर अभी तक बहुत यकीन के साथ नहीं बोल सकता। बट ये देखो साइड इफेक्ट्स देखो। मेरे को एक बहुत हैरानी की बात हुई, इसमें जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है रेस्पिरेटरी फेलियर। ये देखो, यहाँ पे मैं माउस से आपको ये डार्क करके दिखा रहा हूँ ना, ये देखो। ये कहता है रेस्पिरेटरी फेलियर रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आप CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मीनिंग दैट द आर्टीरियल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बोथ कैन नॉट बी केप्ट एट नॉर्मल लेवल्स। ए ड्रॉप इन ऑक्सीजन कैरिड इन ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सेमिया, ए राइज इन आर्टीरियल कार्बन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर ये चीज़ हो रही है तो इसको क्यों दिया जा रहा है? एंड ब्लड बायोमार्कर्स भी इसमें वो भी उसमें भी आ रहा है। देखो, ये कहता है ये मोस्ट ब्लड बायोमार्कर्स में भी इसमें साइड इफेक्ट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑर्गन इम्पेयरमेंट भी है, लो एल्ब्यूमिन भी हो जाता है, लो पोटेशियम हो जाता है, लो काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाता है, लो काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। भैया, जब इतना सारा साइड इफेक्ट है
इसको क्यों दिया जा रहा है, क्या रीज़न है? आप लोग भी विकिपीडिया पर जाओ, इसको पढ़ो। आप लिखो रेमडेसिविर विकिपीडिया या विकिपीडिया रेमडेसिविर, ऐसा कुछ लिखो तो आपको ये वाला पेज मिल जाएगा। आप इसमें देखोगे कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर, मतलब मेरे को इतने सारे इस शॉर्ट वीडियो में बताना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस भी हो रहा है? इतने साइड इफ़ेक्ट्स होने के बावजूद भी इसको पागल की तरह लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। आप सब लोगों को एक मैसेज भी मिल रहा होगा, उसकी जगह कोई 10 रुपये वाली गोली भी चल गई है। मैं नहीं जानता, आई एम नॉट ए MBBS डॉक्टर, मेरी पैथी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ बहुत ही फेथफुल जो आपके डॉक्टर्स हैं उन पे ही यकीन करना चाहिए, जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनकी बात मानो। रेमडेसिविर मेरे ख्याल से अभी इसमें कोविड में शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, वो जिसको केमिकल स्ट्रक्चर आपको पता है देख सकते हैं, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा जो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें ना मतलब कहने का, आप पूरा का पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रावर्सीज भी है, ट्रायल्स चले हैं, एबोला के ऊपर चला, फिर ये वेटरनरी यूजेस पे हैं, कोविड-19 पे इसका ये देखो 2020 में ही कर दिया। 2020 में करके कोई रिसर्च नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसके बाद में सीधा इसको 2020 में अप्लाई कर दिया और अभी आप इसको धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हो। फ्रेंड्स आप इसमें कमेंट में क्या कहना चाहते हैं लिखिए। मैं दोबारा एक डिस्क्लेमर देता हूँ वीडियो के एंड में कि दिस इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट प्रोसीजर, दिस इज़ ओनली एन अवेयरनेस वीडियो, एंड आपको ये सिर्फ चेताने के लिए, जगाने के लिए बताया जा रहा है कि ऐसा भी कुछ है, जो बहुत ही हाईली एक्सपर्ट मेडिकल फील्ड में हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं। प्लीज़ आप इस पर ध्यान दो और आप भी वीडियो बना के डालो कि क्या ये लेना चाहिए। अभी भी लोग रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों आपको मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं लेना चाहिए, या ऐसा भी नहीं है कि आपको डॉक्टर ने रेमडेसिविर दे दिया तो आप एकदम पैनिक हो जाओ, यार मुझे क्या दे दिया, कोई जहर दे दिया। नो नो नो, स्लाइटली नो, क्योंकि आपको क्या पता वो उसके साथ मल्टीविटामिन और पेंडी ऐसा कुछ भी दे रहा हो जो कि आपके लिए इतना नुकसानदायक ना हो। ये इस लेवल पे बताना बहुत मुश्किल है। अगर आपको किसी डॉक्टर में बहुत फेथ है और आपको वो रेमडेसिविर दे रहा है, तो इसमें मैं नहीं कहता कि आप उसको किसी तरह का बायकॉट करें या विरोध करें। ये आपकी अपनी बुद्धि और विवेक है, आप इसको खुद सोचो समझो। मैं इस बारे में ना तो हाँ बोलता हूँ ना बोलता हूँ, सिर्फ एक मेरे को साइड इफेक्ट दिखा बहुत पावरफुल, तो मैंने आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इसके बारे में प्लीज़ लिखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ किसी तरह की कोई गाली गलौज, किसी गवर्नमेंट की आलोचना, किसी सरकारी किसी की आलोचना इस वीडियो के नीचे मत करिए। मुझे इस वीडियो को कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं बनाना है। दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। इसको शांति से देखिए और अपने जवाब दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपको जल्दी इस कोरोना महामारी से विश्व को मुक्ति दे। धन्यवाद दोस्तों।